हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा एमएसएमई के अंडर में। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम स्टार्ट कर लेना। और मैंने पहले से यहाँ पे खोल के रखा है। अगर आपको इसकी वेबसाइट नहीं पता है तो बस आप यहाँ से गूगल पे भी सर्च करोगे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, तो इससे भी आप आसानी से इस वाले ऑप्शंस को खोल पाओगे। तो जैसे यहाँ पे है उद्योग आधार .gov.in और ये वाली वेबसाइट है। मैं इसकी जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है। ओके, तो जैसा ये आप देख रहे हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ है। सबसे पहले आपको रखना है आधार संख्या, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर रखता हूं। इसके बाद है आपका नेम एज आधार। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपका जो आधार नंबर है ये मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। अगर लिंक्ड है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर लिंक नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो। तो फिलहाल अब यहाँ पे मैं आधार का जो नेम है वो नेम यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, एंड देन यहाँ से वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो जिनका भी ये डिटेल्स है उनके लास्ट में 4857 पे ओटीपी गया होगा और मुझे यहाँ पे अभी ओटीपी रखना है। तो मैं पहले ओटीपी चेक कर लेता हूँ। अगर आपके पास ओटीपी रिलेटेड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसके लिए एक और भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। थर्ड वाला ये ऑप्शन आप देखो, सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स यूजिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। जैसे आधार कार्ड को छोड़ के आप कोई भी डेटा को अपलोड कर सकते हो। तो इस प्रोसेस के जरिए भी आप काम कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपके पास ओटीपी आ रहा है तब तो आप आसानी से वैलिडेट करके आगे बढ़ जाओगे। तो मैं चलो इस ऑप्शंस के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। ओटीपी ऑप्शंस के थ्रू तो बहुत ही आसान होता है। इस ऑप्शंस के थ्रू करना क्या आपको, बस यहाँ पे करना है क्लिक हियर। ओके, तो जो भी आधार का डिटेल्स है वो आ गया यहाँ पे सारा कुछ। अब यहाँ से आपको यहाँ पे आधार नंबर, नेम ऑफ इंटरप्रेन्योर का नाम आ गया, उद्यमी का नाम जिनके नाम से है बनेगा ये डिटेल्स। अब यहाँ पे सोसाइटी कैटेगरी सामाजिक, जैसे जनरल कास्ट में है, लिंग चूज कर लीजिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड यस, मतलब अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उनके बिजनेस का नाम डालना है यहाँ पे, तो उनके बिजनेस का क्या नाम होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस का उनका नाम रख देता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मान के चलो कोई दुकान चलाना चाह रहा है खाद्य सामग्री वगैरह का, तो उसी हिसाब से आपको नाम चूज करना है। नाम आपका होगा ऑलरेडी जो आप चला रहे हो। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है प्रोप्राइटरशिप्स, हिंदू, यूनिडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। तो फिलहाल मान के चलो एकल स्वामी, तो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर्स के, क्योंकि वो खुद के बेसिस पे काम कर रहा है। देन यहाँ पे है इंटर पेन नंबर। पेन नंबर उस जो अप्लाई कर रहे हो उस उद्यमी का पेन नंबर हमें यहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ पेन नंबर ले लेता हूँ। ओके, अब जो बात आ रही है यहाँ पे हमारा लोकेशन और प्लांट, मतलब ये प्लांट का लोकेशन, संयंत्र जहाँ पे ये काम हो रहा है, ये काम वाला जगह कौन सा है, तो उस जगह का हमें डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह फिट कर दो, जो भी है डिटेल्स, मोहल्ले वगैरह का एरिया, लोकेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे बारीकी से सबमिट कर दो। देन यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स है। ध्यान देना है कि आपको इंफॉर्मेशन सही से रखना है टोटल। देन यहाँ से मैं इसे करता हूँ ऐड प्लांट, लोकेशन रिक्वायर्ड है। ओके, देन यहाँ से ऐड प्लांट, जैसे मैं ऐड प्लांट करूँगा देखो यहाँ पे पूरी डिटेल्स ऐड हो गया। ओके, अब यहाँ से ऑफिशियल एड्रेस, आधिकारिक पता,
तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो फिर से आप उस हिसाब से लिख लो जो भी आपकी ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे आपने इसका ऑफिस रखा है। हो सकता है कि आपने प्लांट कहीं और बैठा के रखा हो, काम आपका कहीं और हो रहा और आपकी ऑफिस कहीं और हो, तो आप दोनों एड्रेस को अलग अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। अदरवाइज आपका अगर दोनों का सेम एड्रेस है तो फिर से आप इसको लिख डालो। क्या कोई आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप इंडस्ट्रियल इलाका से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस, अदरवाइज नो रख सकते हो। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ओके, देन पिन कोड, देन हमें डालना है मोबाइल नंबर, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन हो रहा है कि उद्यम के प्रारंभ की तिथि क्या थी, उद्यम कब से स्टार्ट होता है, मतलब ये बिजनेस कब से आपका चल रहा है, तो हमें उस तिथि को यहाँ पे मेंटेन करना है। जैसे मैंने डाला यहाँ पे 18 अप्रैल 2018 से ये बिजनेस चल रहा है, ओके। देन आपको आ रहा है आपका यहाँ पे कि प्रीवियसली आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, अगर है तो कौन सा रजिस्ट्रेशन है, प्रीवियस यूएएम है, अगर नहीं है तो एनए आप कर लो यहाँ से। देन आता है आपका बैंक डिटेल्स, अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना है जिसकी आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ओके। देन हमारा यहाँ पे अब क्या है ऑप्शन, मेजर ऑफ एक्टिविटी, यूनिट, प्रमुख गतिविधि, तो आप क्या काम करना चाह रहे हो। तो जैसे मान के चलो मुझे मेरा दुकान है, तो इस प्रोसेस के लिए मैं यहाँ से चूज करता हूँ सर्विस, ओके। तो सर्विस मुझे चूज करना है। अब मुझे यहाँ से मेनली एनआईसी कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो ध्यान देना आपको अपना जो मेजोरिटी है, एक्टिविटीज है, इसको आपको अपने हिसाब से ढूंढना है। अब ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से पहले चूज करो और पकड़ में आएगा आपको धीरे धीरे ये चीज। तो मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटी आप यहाँ पे चूज कर लो और फिर यहाँ से एनआईसी चूज करो। चलो मान के चलो सामान बेचना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस ही है, तो उस हिसाब से मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ से फूड एंड बीवरेज सर्विस, एक ऑप्शन ये दे रहा है, और एक ऑन कंसेशन बेसिस, तो एक्टिविटीज ऑफ फूड सर्विस, ओके। यहाँ से आप इस सर्विस को ऐड कर दो। अगर आपको और भी सर्विसेज ऐड करनी है तो ऐड मोर एक्टिविटीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। पर्सन एम्प्लॉयड, इसमें कितने पर्सन काम कर रहे हैं, मान के चलो 2 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ। और इन्होंने निवेश कितना किया हुआ है, तो इन्होंने 1 लाख मान के चलिए निवेश किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सबमिट करके अब यहाँ से मुझे फाइनली अब करना क्या है, आपको सबमिट करना है। आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर करेक्ट डाटा, आप चेक कर लो एक बार पूरा डेटा को कि आपने सही डाला है कि नहीं, उसके बाद ओके करो। जैसे ओके करोगे अब आपके ईमेल पे यहाँ पे दे रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी चेक करो, आपके ईमेल पे ओटीपी आया हुआ होगा। एंड दूसरा चीज़ है कि आपको अपनी आईडी प्रूफ को सबमिट करनी है, तो मैंने आईडी प्रूफ पहले से बना के रख लिया है, तो मैं आईडी प्रूफ यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। ध्यान रहे आईडी प्रूफ आपकी 50 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 50 KB के अंदर आईडी प्रूफ आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे दे रहा है तो 50 KB का मैंने पहले ही बना के रख लिया है। अब मुझे वंस टाइम पासवर्ड और आईडी प्रूफ में मैंने क्या डाला वो आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे रखना है मुझे। ओटीपी का वेट हो रहा है, तब तक आप जो रेस्ट डिटेल्स है वो आप भर दो यहाँ पे। और बस आपको ओटीपी रखना है, और मेरा ओटीपी आ चुका है। सो मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना है फ्रेंड्स। एक्चुअली 10 मिनट का टाइम होता है और ओटीपी आने में थोड़ा समय लग सकता है 5-10 मिनट के अंदर, तो 10 मिनट आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन जब मैंने टोटल डाटा यहाँ पे रख के फाइनल सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके। तो आपके पास ये देखो जो है अलर्ट मैसेज एक जनरेट हुआ है udyog-aadhaar.gov.in से कि अगर आपका ये पूरा डेटा सारा कुछ सही हो गया और सही से वेरीफाई हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो आपको उद्योग आधार की तरफ से मेमोरेंडम के थ्रू
आपको 24 घंटे में ईमेल पे सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। तो अगर वही आपका अगर ईमेल आधार लिंक्ड होता तो तुरंत आपके पास जो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता। अदरवाइज udyog-aadhar.gov.in के जरिए आपको मतलब रखो कि 24 घंटे में आपकी पूरी डेटा आ जाएगी।